नमस्कार। नीट रिजल्ट में अनियमितता पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में पुनः जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी के बेंच में 3 फाइलों पर सुनवाई हुई। क्या हुआ? एनटीए की तरफ से नरेश कौशिक और तमाम वकील उपस्थित हुए, उनकी टीम, और पिटिशनर की तरफ से काफी वकील उपस्थित हुए। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में 3 याचिकाएं थी, जिसमें याचिका नंबर 2 पर पेपर लीक को लेकर था, जिसको बोल दिया गया कि 8 जुलाई को सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस सुन रहे हैं। उसके लिए 8 जुलाई के लिए बोल दिया गया और 2 वीक का में रिप्लाई देते हुए नोटिस जारी कर दिया। पिटीशन नंबर 3 और 4, जिसमें फिजिक्स वाला आलक पांडे सर और तमाम अन्य याचिका भी थी, उन पर सुनवाई करते हुए 3 और 4 में 4 नंबर जो याचिका थी, पिटीशन नंबर 4, आइटम नंबर 4, उसमें फुल्ली ग्रेस मार्क्स को लेकर थी, और जो पिटीशन नंबर 3 पेपर लीक एंड ग्रेस मार्क्स दोनों इश्यू को लेकर थी। तो ग्रेस मार्क्स वाले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और पेपर लीक वाले मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई के आदेश कर दिए और नोटिस जारी करते हुए आज इस मामले में एनटीए अपनी तरफ से हाई पावर कमेटी एक गठित करके लाया, जिसके डिसीजन कल ही आया। और उन्होंने, जैसे हमने कल यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया था, इस सूत्रों के माध्यम से, कि एनटीए क्या करने जा रहा है, वही करने जा रहा है। एनटीए की हाई पावर कमेटी ने डिसीजन लिया कि हमारी जो 1563 कैंडिडेट को हमने जो ग्रेस मार्क्स दिया है, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि उनका दोबारा से एग्जाम करवाया जाए, या बाद में वो अपना पुराना स्कोर कार्ड वैलिड रखें। अब ये उन छात्रों को ऊपर होगा, उनको हम मेल कर देंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से। अब उनको निर्णय लेना है कि वो अपना नया एग्जाम देना चाहेंगे या पुराना। एनटीए ने ये भी कोर्ट में बताया कि हम 23 जून 2024 को इन 1563 अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने जा रहे हैं, और 6 जुलाई से हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। लेकिन पिटिशनर की तरफ से फिजिक्स वाला का नाम भी जिक्र हुआ, आलोक पांडे कोचिंग सेंटर का नाम जिक्र हुआ। वकीलों ने कहा कि सर 1563 का क्यों ही, बाकी लोगों का क्यों नहीं? ये तो वो जो लोग कोर्ट पहुंचे उन्हीं को दिया जा रहा, बाकी को नहीं पहुंचा जा रहा। तो एनटीए से कोर्ट ने पूछा, तो एनटीए ने बताया कि 6 सेंटर पर ऐसा हुआ, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और तमाम हमने चेक किए, और उसमें 1563 कैंडिडेट हैं मात्र। तो वकीलों ने कहा कि पिटिशनर के कि सर बाकी लोगों के लिए जो कलेक्ट का जो डिसीजन है, विंडो ओपन की जाए, और जो लोग कोर्ट नहीं पहुंचे उनके लिए अवसर दिया जाए। कोर्ट की टिप्पणी थी कि सभी लोग आज वेल एजुकेटेड हैं, ये सारे इतने वेल एजुकेटेड हैं, तो इनको सारों को मालूम था ये नहीं मौका दिया जाएगा। जो लोग कोर्ट नहीं पहुंचे, जिन्होंने ईमेल आईडी के माध्यम से एनटीए को सूचित नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया, अब उनको कोई मौका नहीं मिलेगा कंप्लेन करने का, उनको अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो पहले उनका हुआ उन्हीं का होगा, क्योंकि उनको शिक्षित बताते हुए, वेल एजुकेटेड बताते हुए, करार देते हुए उनको इनकार कर दिया कोर्ट ने। पिटिशनर की बात नहीं सुनी गई। लेकिन इसमें ऑपरेटिव पार्ट को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 1563 कैंडिडेट के जो रिजल्ट को है वो अवैध घोषित कर दिया है। और अवैध घोषित तब होगा यदि वो दूसरा एग्जाम देंगे। यदि वो अपना पुराना स्कोर कार्ड रखते हैं तो वैलिड होगा। एनटीए ने अपनी कमेटी में बताया कि हमने जो दोबारा कमेटी गठित की थी, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था, जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 कलेक्ट याचिका पर जो टाइम लॉस के मामले में जो ग्रेस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने इनवैलिड कर दिया है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो लोग दोबारा नीट परीक्षा नहीं देंगे, 1563 अभ्यर्थी, उनका पुराना स्कोर कार्ड विदाउट नॉर्मलाइजेशन वाला वैलिड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस पैराग्राफ नंबर 6 पेज नंबर 4 एक्सपर्ट जो कमेटी की रिपोर्ट को उसको ऑपरेटिव पार्ट मानते हुए आदेश जारी कर दिया है। अब इसमें जो लोग कोर्ट पहुंचे, इंटरवीन एप्लीकेशन लेकर भी गए पंजाब हरियाणा की तरफ से भी, कि जो लोग कोर्ट, उनको भी मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेल एजुकेटेड है, उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा जो अब टाइम मांगने या वो चाह रहे हैं, क्योंकि पहले आना चाहिए था। वेल आज कब एग्जाम हुई थी, आज कितने दिन हो गए, तो अभी ये चीज आ रही है, तो इसको स्वीकार कर दिया। तो ये बात है कि पिटिशनर ने कहा कि 1563 ही क्यों अभी विंडो। तो ये एक बड़ी बात है कि जिसके पास पैसा हो, जो जरूरी नहीं है कि वेल एजुकेटेड हैं तो उनको कोर्ट कचहरी कानून की ज़्यादा प्रोसेस हो, उनको एनटीए में कैसे ग्रेवेनेंस की जानकारी हो। बहुत सारे ग्रामीण एरिया से आते हैं, रोकर रह जाते हैं बच्चे,
जहाँ पर टाइम लॉस हो जाता है, कहाँ पहुँचाएँ, वहाँ कंप्यूटर सेंटर गरीब परिवार से भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वेल एजुकेटेड हैं, ये फैसला दिया है। अब जो लोग कोर्ट नहीं पहुँचे, जिन्होंने शिकायत नहीं की, उनको न्याय नहीं मिला, वो अब जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश है वो जारी कर दिया है। 23 जून 2024 को दोबारा नीट पेपर होगी, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बट 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले एनटीए काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि शुरुआती दौर में कि हम डिले क्यों करें? कल को यदि पेपर लीक वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है, तो इतने दिन डिले हो जाएगा। वो होगा तो याचिका में देखा जाएगा उस समय। पेपर लीक इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ, 8 जुलाई पर छोड़ दिया। ग्रेस मार्क्स पर मामले को डिस्पोज़ कर दिया और जो याचिकाएँ थी उस पर पूरी तरीके से कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले पर 1563 वाले पर ये डिसीज़न दे दिया। चैनल पर जुड़े रहें, बाकी चीज़ों को लेकर के आपको अपडेट देते रहेंगे। यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो